नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आप सभी का और मैं हूं आपके साथ अंशिका। खैरागढ़ में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता दौड़ एवं तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। फतेह सिंह खेल मैदान में शुरू हुई यात्रा में अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्कूल के बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। यात्रा अस्पताल चौक, राजीव चौक, जय स्तंभ चौक और अंबेडकर चौक होते हुए वापस फतेह सिंह खेल मैदान पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। कार्यक्रम में सभी ने एक स्वर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का वाचन किया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद किया। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने तिरंगे को शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हुए अभियान का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और जुड़ाव मजबूत करना बताया गया। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए आयोजित लोगों में देश प्रेम की भावना जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, एसपी लक्ष्य शर्मा, सीईओ प्रेम कुमार पटेल सहित अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। 14 अगस्त का दिन है आज और कल 15 अगस्त हम सब मनाने जा रहे हैं भारत की आज़ादी का पर्व। तो आज जिला प्रशासन ने और संयुक्त नागरिक समिति ने मिलकर तिरंगा यात्रा आज निकाली है। इसमें बहुत भारी संख्या में, बड़ी संख्या में सभी लोगों ने हमारे आन बान शान के प्रतीक के रूप में तिरंगा के इस यात्रा में सभी सम्मिलित हुए हैं। और मैं इस बात की भी अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों पर हम तिरंगा लहराकर अपने उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और देश के प्रति गर्व हम सब जो महसूस करते हैं उसका एक प्रतीक हम अपने घरों पर तिरंगा लगाते हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक स्वतंत्रता दौड़ भी की गई थी और उसके अंतर्गत सभी स्कूली बच्चों के द्वारा और शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और जनमानस के द्वारा एक तिरंगा यात्रा और तिरंगा दौड़ का आयोजन किया गया था। और इसके माध्यम से जनता में स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने के लिए और सामाजिक समरसता लाने के लिए एक संदेश खैरागढ़ जिले के लिए दिया गया। भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत श्री सेजियस बसना में देशभक्ति एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्राचार्य सुश्री गिरिजा साहू के निर्देश पर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इतिहास और महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही आपको बता दें, तिरंगा शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीत प्रतियोगिता, तिरंगा क्विज और भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों के साथ यात्रा निकाली और राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। आयोजन के दौरान विद्यार्थियों ने देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर जोर दिया गया। प्राचार्य गिरिजा साहू ने कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी से राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान करने की अपील की। पशु क्रूरता और बेजुबान जानवरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पशु प्रेमियों एवं गौ सेवकों ने जन जागरण अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत सैकड़ों पशु प्रेमियों और गौ सेवकों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर रैली निकालकर लोगों को पशुओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने और उनकी सुरक्षा के लिए आगे आने का संदेश दिया। रैली के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आए दिन गायों और श्वानों के साथ क्रूरता की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। पशु प्रेमियों ने पशु मालिकों द्वारा गायों को खुले में सड़क पर छोड़ने से होने वाली दुर्घटनाओं पर भी चिंता जताई और ऐसे मामलों में प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं के कारण वाहन दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। अभियान के तहत शहर के प्रत्येक वार्ड में सप्ताह में 2 दिन रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने की योजना है। इसके साथ ही पशु प्रेमियों ने बस्तर पुलिस से पशु तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक जागरूकता अभियान के तहत जोड़ना चाह रहे हैं
जो कि पशु क्रूरता को देखते हुए जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम आए दिन देख रहे हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई पशु के साथ क्रूरता करता जा रहा है, गाय के साथ, गौ माता के साथ अत्याचार कर रहा है, श्वानों के साथ मारपीट कर रहा है, और ऐसे ना जाने कितने बेजुबान ऐसे रोज पीड़ा से गुजर रहे हैं। और इस चीज का हमारे समाज में ज्यादा कुछ अवेयरनेस नहीं है, ना ही लोगों के प्रति लोगों में इनका अवेयरनेस है। इसी के चलते हम लोगों ने एक थाना बोधघाट और पुलिस विभाग के साथ एक छोटा सा मार्च करने का प्रयास किया है और लोगों को जागरूक करने का भी, ताकि समाज में इन बेजुबानों के प्रति एक प्यार आए। और इसी के चलते जगदलपुर के सभी पशु संगठन व गौ सेवक सभी लोग एकजुट हुए हैं और इस रैली को आगे बढ़ाए हैं। स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नगर अर्जुंदा में देशभक्ति से सराबोर माहौल नजर आया। पीएम श्री सेजस भारतीय विद्यालय अनुजुना में विद्यार्थियों ने बैंड की धुन के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन और राष्ट्रीय गान से हुई। इसके बाद प्राथमिक से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर अनुशासनिक कतार में नगर में भ्रमण करते हुए रवाना हुए। बैंड की देशभक्ति धुनों के बीच विद्यार्थियों ने कदम ताल करते हुए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। जगह जगह नगरवासियों ने यात्रा का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। प्राचार्य शोभा यादव ने बताया कि आयोजन शासन के हर घर तिरंगा और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने से जुड़े कार्यक्रमों के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। केंद्र सरकार द्वारा 7 से 15 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। तिरंगा यात्रा ने अर्जुंदा के वातावरण को देशभक्ति से भर दिया और विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ने का संदेश दिया। ये तिरंगा यात्रा जो है ये वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रशासन के द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वंदे मातरम का गायन करवाए हैं। इसके बाद में हमारा जो राष्ट्रगान है उसको किए। उसके बाद में फिर बच्चे छात्र सारे मतलब प्राइमरी मिडिल के भी थे शामिल, और उसके बाद में अभी सारे हमारे हायर सेकेंडरी के छात्र हैं जो कि इस रैली में शामिल हुए हैं। मेरा स्टाफ भी पूरा शामिल हुआ है और मैं सभी को, आप सभी को अपने भारत के स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में मैं पहले से एडवांस में ही बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। होता ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर स्टिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है।
स्तर से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोरमी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विधायक एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में 22 किलोमीटर लंबी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में जिला प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ क्षेत्र भर के हजारों संख्या में लोग शामिल होने पहुंचे। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए, जिससे शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। यात्रा में स्कूली विद्यार्थियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करते हुए 11 दिव्यांगों को पेट्रोल सहित ट्राईसाइकिल वितरित की गई। इससे आयोजन में सामाजिक सरोकार का संदेश भी देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक रहा जब तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने एकजुट होकर राष्ट्रीय भावना का प्रदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नागरिकों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करते हैं। परिवार के विकास में योगदान कर पाएंगे। साथ ही आज तिरंगा यात्रा है, देशभक्ति का भाव घर घर जगाने के लिए जिन वीर शहीदों के त्याग, तपस्या और बलिदान से हमारे देश को आज़ादी मिली है, उनके स्मरण में, उनके सम्मान में आज एक लंबी तिरंगा यात्रा है जो लोरमी शहर से गुजरते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के समाप्त होगी। तो आज का दिन ऐतिहासिक है। बहुत भव्य तिरंगा यात्रा आज लोरमी में निकलने वाली है। सरगुजा के विकासखंड उदयपुर में दूरस्थ ग्राम केदमा में अब बिजली व्यवस्था बेहतर और सुचारू होने की उम्मीद जगी है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने केदमा पहुंचकर विद्युत वितरण उपकरण उपकेंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक गतिविधियों के लिए बनने वाले महतारी सदन का विधिवत भूमि पूजन भी किया गया। केदमा क्षेत्र लंबे समय से हाथी प्रभावित रहा है और यहां ग्रामीणों द्वारा विद्युत उपकेंद्र की मांग लगातार की जा रही थी। उपकेंद्र शुरू होने से केदमा सहित आसपास के 14 गांवों के करीब 2000 बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर नियमित विद्युत आपूर्ति मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों के लिए यह सुविधा लंबे समय से चली आ रही थी। इस सुविधा से ये समस्या दूर होती हुई नजर आएगी। मांग तो काफी पुरानी थी, लेकिन
माननीय मुख्यमंत्री श्री देसाई जी शपथ लिए, तो मैंने उनको अवगत कराया था कि हमारा केदमा क्षेत्र और पेंड्रखी बकोई क्षेत्र, क्योंकि वनांचल है, बहुत लंबा दूरी है, कहीं भी पेड़ की डगाल उगाल का झटका लगता है तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है। दो क्षेत्र में हमको उदयपुर के दोनों क्षेत्रों में सब स्टेशन की सख्त आवश्यकता है। तो जनवरी 25-26 जनवरी फरवरी 25 के आसपास केदमा की स्वीकृति हो गई थी और मेरे को लग रहा है लास्ट पर कासिन की थी। ये आज कंप्लीट हो गया, जिसका आज भूमि पूजन लोकार्पण हम लोग यहाँ करने आए हैं। लगभग 14 गांव के 2000 उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे और यहाँ की जो मुख्य बिजली की समस्या थी वो दूर हो गई। अकलतरा नगर पालिका क्षेत्र में अकलतरा पामगढ़ मुख्य मार्ग पर टाटा शोरूम के सामने लगातार सड़क पर पानी छोड़े जाने से राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे स्थित निजी परिसर या गड्ढे में जमा पानी को मोटर पंप के जरिए सीधा मुख्य मार्ग पर छोड़ा जा रहा है। इससे सड़क पर जल भराव और फिसलन की स्थिति बन रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है, जबकि पैदल राहगीरों को भी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लगातार पानी बहने से सड़क की डामर सतह को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। नागरिकों का कहना है कि पानी निकलने के बाद उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। सार्वजनिक सड़क पर पानी छोड़ा जाना नहीं चाहिए था। लोगों ने नगर पालिका परिषद अकलतरा से तत्काल स्थल निरीक्षण कर पानी निकासी की व्यवस्था की जांच और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नागरिकों ने कहा कि मुख्य मार्ग पर जल भराव से दुर्घटना होने की स्थिति में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। अब रुख करेंगे बड़ी खबर का।